हाई न्यूज प्रोग्राम धर्म चक्कर में आज हम आपकी फिर से मुलाकात करवाते हैं पंडित गुरु श्री हरिओम बूटौलिया जो हाई न्यूज के दर्शकों के लिए हमेशा कुछ नए टिप्स देते रहते हैं। उनके टिप्स ऐसे होते हैं, शॉर्टकट बोलते हैं जिन्हें, उनको आप आजमाएंगे करेंगे तो जरूर आपको 100% लाभ मिलेगा। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद जो फिर से आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। अभी चूंकि पितृपक्ष चल रहा है और जल्दी ही पितृपक्ष अमावस्या भी आने वाली है, तो 2 दिन ही बाकी हैं, तो ऐसा क्या कुछ करें लोग कि उन्हें अपने पितृ पुरखों का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके जीवन धन धान से भरपूर हो जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। धन्यवाद अशोक जी। सर्वप्रथम सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जय माई की। जय माई की। वर्तमान में जो चल रहा है इसे पितृपक्ष नाम के अलावा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है जी। और श्राद्ध पक्ष जो बना है वो श्रद्धा से बना है जी। श्रद्धा हमारे पितरों के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति जितनी हमारी श्रद्धा रहती है उस हिसाब से हमें लाभ मिलता है, फल मिलता है। हम आज जो कुछ भी हैं वो अपने पितरों की कृपा से हैं जी। माता पिता की, हमारे पूर्वजों की बगैर कृपा के हमें सुख समृद्धि या किसी भी प्रकार से कहते हैं जिन्हें इस लोक में हम जो सुख भोगते हैं वो सब पितरों की कृपा से ही होता है, क्योंकि हमारी बात को ईश्वर तक पहुंचाने का पितृ जो है एक सेतु का काम करते हैं उसमें जी। अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं हैं तो हम विभिन्न प्रकार से किसी न किसी रूप में कष्ट भोगते हैं। ज्योतिष में भी इसका बहुत महत्व है। जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष है तो आपके तरक्की में, आपकी समृद्धि में, आपके यश में, आपकी कीर्ति में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं जी। और विद्वान ज्योतिषी कुंडली का सही अध्ययन करके और जातक को अगर बताता है पितृदोष की पूजा, तो उस पूजा के बाद सभी को बहुत लाभ मिलता है। अच्छा गुरु जी, इस पितृदोष में कौआ का क्या महत्व है? कौआ को क्यों दिया जाता है खाने के लिए? देखिए, अब कहा जाए तो लोग कौए को उचित नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। किसी के सिर पे अगर कौआ बैठ जाता है तो एक हमारे यहाँ अलिखित पुराण है जी, उसके अंतर्गत तो उस व्यक्ति को तत्काल नहलवाया जाता है, शिव जी की पूजा कराई जाती है और भी माने विभिन्न प्रकार से दोष माने जाते हैं, झूठी खबरें भी दी जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये अलिखित बातें हैं, इसका कहीं कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं है। जो प्रमाणित है उसका कभी कोई किसी को बताता नहीं है जी। आपने सुना होगा, देखा होगा, आम बात है, अखंड रामायण पाठ होते हैं जी। लगभग सभी जानते हैं रामायण पाठ के बारे में। उसमें जो हवन का विधान है रामायण के बाद, वो काकभूषण जी के माने प्रकरण से ही हवन होता है जी। और माने एक दोहा है, आपने सुना होगा कि काग के भाग बड़े सजने, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी जी। तो कौए को वहाँ बहुत भाग्यशाली भी माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में खेल रहे थे तो उनके हाथ से मक्खन और रोटी कौए द्वारा माने खा ली गई थी जी। तो लोगों ने ये तो एक भ्रांतियां फैलाई हैं कि कौए को वो माना गया है। पितृपक्ष में बहुत माने इसका महत्व है, किंतु आजकल पर्यावरण की वजह से या जो भी कहो, लोगों ने उनकी जाति को ही नष्ट कर दिया, अब देखने को नहीं मिलते हैं। नहीं तो पहले पितृपक्ष में 16 दिन तो हम लोग कौए को ही भोजन ऊपर रखते हैं। उसको आज भी कागौर ही कहा जाता है जी। घर के भोजन में से निकाल के जो रखा जाता है। तो इसका माने महत्व तो बहुत है जी। और हमारे यहाँ हमने अभी आपको बताया कि श्राद्ध पक्ष श्रद्धा से बना है। तो ये एक श्रद्धा है कि कौए के माध्यम से हम पितरों तक अपने भोजन पहुँचाते हैं,
चीटियों के माध्यम से भी हम माने ये कार्य करते हैं। एक्चुअल में 5 जगह भोजन निकाला जाता है। एक श्वान को भी, कुत्ते को भी रखा जाता है, एक गौ माता को खिलाया जाता है, एक चींटियों को लिए रखा जाता है, एक छत पर या निर्जन स्थान जहाँ कौओं का और पक्षियों का आना जाना होता है वहाँ भी हम लोग भोजन को रखते हैं। ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं और इससे हमें विशेष प्रकार के मन में एक संतुष्टि प्राप्त होती है कि हम अपने पितरों के प्रति जो अपनी श्रद्धा से भोग उनको दे रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है। जो हम तर्पण कर रहे हैं वो जल उन तक पहुंच रहा है। पितर हमारे उसे ग्रहण करके संतुष्ट हो रहे हैं और हमें सुख देंगे, ऐसी मान्यता है। अच्छा गुरु जी, पितृपक्ष में गया जाने का कुछ महत्व है। कहते हैं कुछ आत्माएं अतृप्त रहती हैं, भटकती रहती हैं, क्या उन्हें मोक्ष मिलता है गया जाने से? देखिए, मोक्ष और मृत्यु जी, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख जरूर है, किंतु आज तक किसी ने ये आके नहीं बताया मरने के बाद कि मुझे मोक्ष मिला है या कष्ट हुआ है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो सांसें खत्म हो जाएं और इच्छाएं बाकी रहें तो इसे मृत्यु कहते हैं, और इच्छाएं समाप्त हो जाएं हमारी पूरी पूर्ण हो जाएं और सांसें बाकी रहें, इसे मोक्ष कह सकते हैं जी। तो इसलिए मोक्ष तो वही है। इस पृथ्वी पे आप सभी प्रकार से अपने जो भी आपके दायित्व हैं उसका निर्वहन कर चुके हैं, सारे आपको सुख सामने देखने को मिल जाए तो उसे हम मोक्ष कह सकते हैं। अच्छा गुरु जी, तर्पण देने जाते हैं लोग, पानी देने जाते हैं जी पूर्वजों को, इसका क्या महत्व है? क्या पूर्व के प्यासे रहते हैं तो उन्हें पानी दिया जाता है? देखिए, बिल्कुल, मैंने साल में 365 दिन जो होते हैं विभिन्न समयों पर, जैसे साल में 4 नवरात्र होते हैं जी। उन नवरात्रों में हम कहते हैं कि भगवती का आवाहन करके उनकी पूजा अर्चना साधना की जाए तो हमें विभिन्न लाभ होते हैं। लोग इंतजार करते हैं कि साल नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, कोई उन्हें नौ दुर्गा भी बोलते हैं। इसी प्रकार से 365 दिन में 16 दिन पितरों के लिए माने निर्धारित है जी। और इसका बहुत महत्व है। इस दौरान सब काम छोड़ के, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, किसी प्रकार के शुभ कार्य का कोई मुहूर्त नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हमें पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रख के उनको तर्पण करना चाहिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए उनको भोजन तर्पण देके और पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन उन्हें हम ससम्मान विदा करते हैं। इससे हमको माने विशेष प्रकार के सुख की अनुभूति होती है और हम लोग सुख भोगते हैं। इससे उनका मोह नहीं बढ़ता जाता है? जो पूर्वज है उनका, आप उनको बांध के रखते हैं? आप जो कह रहे हो ये आम जन की माने प्रश्न माने हो सकता है, ये अच्छा भी है जानना इसके बारे में। देखिए, मोह शब्द जो बना है वो शरीर से उसका रिलेशन है, आत्मा का कोई मोह नहीं होता, ऐसा मैं जानता हूँ। और आत्मा परमात्मा का एक अंश, एक स्वरूप माना गया है। इसलिए हम पितृ को देवताओं की श्रेणी में पूजते हैं, इसलिए हम उसे मोह नहीं कहते। हम उनका माने हमारा उनके प्रति जो फर्ज है जी वो पूरा करते हैं। हम उनके ऋणी हैं और जब तक हमारा जीवन है हम उनके ऋणी रहेंगे और अपने दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे। पितरों के प्रति हमारी जो माने कर्म है हमारा, वो करना ही पितृपक्ष के दौरान माने उचित होता है। और गुरु जी, कई एक्सीडेंट में चले जाते हैं छोटे छोटे बच्चे वगैरह, तो क्या वो भी पितृ कहलाएंगे? देखिए, अब जिन्हें हम बच्चा कह रहे हैं, अब शास्त्रों में उल्लेख यहाँ तक भी है कि हमारे यहाँ संतान के रूप में जो आते हैं वो हमारे पितृ ही आते हैं, या शत्रु हमारा कोई हो जो हमसे ज्यादा स्नेह रखे या हमारे प्रति ज्यादा चिंतित रहे। तो एक तो शत्रु होता है कोई जो हमसे कहेगा कि हम इस जमाने में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हम अगले जन्म में देखेंगे। या पितरों का बड़ा मोह होता है ये कि नहीं, हम अपने कुटुंब में ही जाएं। तो इसको संतान जो होती है वो पितरों के रूप में आती है। इसलिए हम जाने के बाद आत्मा का किसी से कोई ऐसा वो नहीं होता। हम आत्मा को परमात्मा का और देवताओं का स्वरूप मानते हैं, इसलिए हम उन्हें पितरों के रूप में बिल्कुल लेते हैं जी। और जिनकी शादी नहीं होती उनके लिए विधान अलग है,
और जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उनका विधान अलग होता है। तो सभी के लिए तर्पण का अलग अलग विधान है, उस हिसाब से सभी तर्पण करते हैं और करना भी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है, वो किस प्रकार तर्पण करें अमावस्या के दिन? अशोक जी देखिए, इस संबंध में मैं इसलिए आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा जी कि अगर आपको समय नहीं मिल रहा है और आपके पास टाइम नहीं है व्यस्त जीवन में, तो आप जिस चीज में बिजी हो, जिस काम में आप व्यस्त हो, उस काम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस काम को भी तो समझो आप, ये भी तो आपका फर्ज है जी। तो मेरी समझ से तो इसके लिए आपको स्पेशल समय निकालना चाहिए। और यदि नहीं निकाल पाते हो पूरे 16 दिन, तो अंतिम दिन अमावस्या वाले दिन, उसका पूरा नाम है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या जी। उस दिन हम सभी पितरों का आवाहन करके विधिवत उनका पिंड पसार के, पिंड दान करके और उनको विदा करते हैं। उनका होम, ब्राह्मण भोज, जो भी हमें अपनी श्रद्धा से करना है करके भी हम उनसे क्षमा याचना करें तो पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। इससे भी हम कर सकते हैं ऐसा, किंतु ऐसा नहीं कि नहीं हमारे पास समय भी है, हम कर भी सकते हैं और उसके बाद भी यदि हम ये सोचें कि हम तो सिर्फ लास्ट दिन ही करेंगे, तो ये उचित नहीं है मेरी समझ से। जी जी। ये तो आपने बताया, फिर भी किस प्रकार पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक और चीज बताऊं मैं आपको कि अमावस्या वाले दिन कुछ ऐसे कार्य हैं बहुत छोटे छोटे, जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जन्म कुंडली में स्थित पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है और आप सुख भोग सकते हो, पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हो। पितरों की स्तुतियां हैं वेदों में, आप उन स्तुतियों को रोज पढ़ सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, और यदि करना चाहो तो सब संभव है। जैसे मैं आपको अमावस्या वाले दिन के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे अमावस्या वाले दिन आप एक नींबू लें जी, और उस नींबू को आप नहा धो के भगवान के स्थान पर रख दें। शाम को सूर्यास्त के बाद उस नींबू को आप उठाएं और किसी निर्जन चौराहे पर चले जाएं, अथवा देर रात से, और उसकी 4 फांकें करें, चारों दिशाओं में फेंक के आप अपने पितरों का स्मरण करें और पितरों से ये प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हमारी जो भी विपत्तियां हैं, हम इस चौराहे को उन्हें छोड़ रहे हैं, उनके लिए चारों रास्ते खुले हुए हैं, कृपया हमें मुक्त कराइए विपत्तियों से और हम पर कृपा कीजिए, हमारा कल्याण करिए। तो इंसान को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है, करके देखे कोई। दूसरा एक चीज़ और है कि अमावस्या वाले दिन आप आटे की गोलियां बना के और किसी भी नदी या तालाब में मछलियों को खिलाते हैं जी, तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। कितनी आटे की गोलियां कितनी खिलाना चाहिए? इसमें कोई गिनती नहीं होती, ये तो अपनी श्रद्धा है। तो थोड़ी सी मैंने ले जाओ घर से 50 ग्राम 100 ग्राम, फिर आपकी इच्छा के ऊपर है। जहाँ विभिन्न बहुत सारी मछलियाँ, कुंटलों मछलियाँ, तो आप कुंटलों आटा भी ले जा सकते हैं, ये अपने ऊपर मैंने डिपेंड करता है। तीसरी एक और छोटी सी बात है कि अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए चौमुखी दीपक जी किसी बहती हुई नदी में अगर आप बहाते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा 2 दिन बाद अमावस्या है जी, अगर किसी को इसमें कोई शंका है तो वो समाधान करके देखे, ऐसा काम करे, अगली अमावस्या आने के पहले पहले उसे लाभ मिल जाएगा। ये बात है, पितरों की जरूर कृपा मिलेगी, ईश्वर जरूर प्रसन्न होते हैं इससे। थे गुरु जी पंडित हरिओम बुटोलिया जो बताया किस प्रकार आप बहुत छोटे छोटे उपाय करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और जो भविष्य में आपके जीवन में जो परेशानी आ रही उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। गुरु से हम जल्दी ही मिलेंगे फिर से धर्म चक्र में, चूंकि आगामी दिनों में शारदीय नवरात्र आने वाली हैं और गुरु जी फिर छोटे छोटे उपाय बताएंगे माँ की आराधना करने के। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद।
पीताम्बरा माई की जय। जो आपने आज इसके लिए टाइम दिया। जय पीताम्बरा। ये हर व्यंजन का स्वाद मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।